28 मार्च को म्यांमार में आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने देश के विकास को कई साल पीछे धकेल दिया। भूकंप के केंद्र रहे मांडले शहर और राजधानी नेपिदौ में चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है। सड़कें टूट चुकी हैं, इमारतें अब मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं और इस ढेर के नीचे हजारों की संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका है। तबाही इतनी ज़्यादा है कि बचाव कर्मी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मलबा उतनी तेज़ी से नहीं हटाया जा सकता है और इसका नतीजा ये रहा कि नीचे दबे सैकड़ों लोगों की अब मौत होने लगी है, जिससे चारों तरफ बदबू फैल गई है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1644 तक पहुंच चुकी है, जबकि 3408 लोग घायल बताए गए हैं और 140 अभी भी लापता हैं। हालांकि कई अन्य एजेंसियों की तरफ से मौत के आंकड़े की बढ़ने की आशंका जताई गई है। यूएन का कहना है कि करीब 10,000 तक मौतें हो सकती हैं। मांडले की सड़कों पर अब सड़ते हुए शवों की दुर्गंध फैल गई है और मलबे में फंसे लोगों की चीखें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन क्षतिग्रस्त सड़कें, ढह चुके पुल और संचार व्यवस्था की बाधाएं इन प्रयासों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। ये भूकंप इतना भीषण था कि न केवल म्यांमार बल्कि पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक इससे प्रभावित हुई। मांडले में बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई, धार्मिक स्थल मलबे में तब्दील हो गए, नेपिदौ में भी कई इमारतें ढह गईं। मांडले की सड़कों को अब शवों की दुर्गंध ने इस कदर ढक लिया है कि स्थानीय लोग और स्वयंसेवी अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को खोजने के लिए अपने हाथों से ही मलबा हटा रहे हैं। ये वीडियो सामने आए हैं। लोग अपनों की तलाश में हताश और बेबस हो चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि मलबे के नीचे अब उनके परिजन जिंदा है या नहीं। भूकंप से इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर तबाह हुआ है कि जो लोग सही सलामत है अब उनकी ज़िंदगी भी खतरे में आ गई है। बिजली नहीं है, पीने का पानी खत्म होने वाला है और सरकारी मदद अभी तक उनके पास तक नहीं पहुंची है। भूकंप के 2 दिन बाद रविवार को आपातकालीन बचाव टीमें म्यांमार के सबसे प्रभावित इलाकों में पहुंचना शुरू हुई, लेकिन हालात बेहद कठिन हैं। देश में चल रहे गृह युद्ध, क्षतिग्रस्त सड़कें, ढह चुके पुल और संचार व्यवस्था का अभाव राहत कार्यों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शनिवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि कई स्वास्थ्य सुविधाएं नष्ट हो गई हैं और चिकित्सा आपूर्ति जैसे कि ट्रॉमा किट, ब्लड बैग्स और दवाइयों की भारी कमी है। चाइना, भारत, रूस और मलेशिया जैसे देशों ने राहत सामग्री और बचाव दल म्यांमार में भेजे हैं। चाइना ने 135 से ज़्यादा बचाव कर्मी के साथ $13.8 मिलियन की सहायता की घोषणा की है, जबकि भारत ने 2 सैन्य विमान, 4 नौसैनिक जहाज़ों के जरिए 137 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी है। रूस ने भी रंगून में 120 बचाव कर्मियों को तैनात कर दिया है। इस भूकंप का असर 1300 किलोमीटर दूर बैंकॉक तक पहुंचा, जहां एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ढह गई। इसमें 18 लोग मारे गए और 78 अभी तक लापता है। थाईलैंड में मृतकों की संख्या बढ़कर के 18 हो गई है और बचाव दल वहां भी लोगों को निकालने में मलबे से जुटे हुए हैं। बताते चले कि म्यांमार 2021 से सैन्य तख्तापलट के बाद से गृह युद्ध की मार झेल रहा है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम से चरमरा कर रख दिया है। और इस गंभीर भूकंप के बाद, इस भीषण भूकंप के बाद ये स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी म्यांमार की जो भी गतिविधि हो रही है, म्यांमार में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। इसलिए हर अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।